वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें गिवन है और हमें उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। ऑल्सो दैट वी हैव गिवन दैट दीज इक्वेशंस हैव इक्वल रूट्स। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें क्या गिवन है कि उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल है। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब हमारी डी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, जब हमारी डी की वैल्यू 0 होगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो अब डी का फॉर्मूला होता है हमारा d इजिकल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इस इक्वेशन में a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है k एंड c की वैल्यू है 3। ठीक है, अब हम d के फॉर्मूले में इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें गिवन है 0। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है? 0। दैट मीन्स इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब हमारी डी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो हम इसको ऑटोमेटिकली 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो अब बी की वैल्यू है हमारे पास k, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3 इजिकल्स टू 0। ठीक है, के स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर माइनस 4 टू 8 3 24 इजिकल्स टू 0। के स्क्वायर इधर ये प्लस में है, इधर ले आएंगे इसको 24 को, सॉरी इधर ये माइनस में, इसको इधर ले आएंगे, ये प्लस में आ जाएगा 24। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसको अंडर रूट के इजिकल्स टू 24 लिख सकते हैं हम। मैंने इसका स्क्वायर हटा दिया और इसको अंडर रूट में लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस रूट को हम इधर ले जाएंगे तो इधर क्या रह जाएगा हमारा के इजिकल्स टू अंडर रूट 24। ठीक है, अब 24 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 3। दैट मीन्स मैंने 24 के यहाँ पर क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया। 24 का फैक्टराइजेशन करने के बाद जो 2 का पेयर है उसको हम बाहर लिख देंगे। दैट मीन्स 2 हमारा बाहर आ जाएगा और अंदर जो बचा यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 6, अंदर आ जाएगा हमारा 6। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, प्लस माइनस 2√6। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस माइनस इस वजह से आया क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि इस इक्वेशन में हमें गिवन है कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट हैं। इक्वल रूट मतलब इस इक्वेशन के 2 रूट होंगे, एक तो 2√6 पॉजिटिव में, एक माइनस 2√6। ठीक है, एक प्लस 2√6 एक माइनस 2√6। दैट्स वाई इसको हम कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस 2√6। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट इसका, सॉरी सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है के एक्स इन द ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6। ठीक है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एक बार के एक्स की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 की मल्टीप्लाई के एक्स में करेंगे, ये हो गया हमारा 2kx प्लस 6। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6। इस इक्वेशन में a की वैल्यू है हमारे पास k, b की वैल्यू है हमारे पास माइनस 2k एंड c की वैल्यू है हमारे पास 6। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, d हमारा गिवन है इक्वल्स टू 0। d का फॉर्मूला होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल्स टू 0। अब इस वैल्यू में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4ak, सी की वैल्यू है 6 इजिकल्स टू 0। ठीक है, 2k स्क्वायर हो गया ये हमारा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24 एंड k में मल्टीप्लाई करेंगे 24k इजिकल्स टू 0। ठीक है, 4k स्क्वायर माइनस 24k इजिकल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या करना है, 4k को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4k इस वाली टर्म में भी है और इस वाली टर्म में भी है। यहाँ पर हमने 4k कॉमन ले लिया, 4k कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा हमारा k माइनस 6 इजिकल्स टू 0। ठीक है, अब 4k और k माइनस 6 ये दो हमारे रूट्स आए इजिकल्स टू 0। इन दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल पुट करेंगे, 4k इजिकल्स टू 0 तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0/4। सिमिलरली k माइनस 6 को 0 के इक्वल पुट करेंगे
तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, अब यहाँ पर k हमारा 0/4 है, दैट मीन्स किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0 है, तो यहाँ पर k की वैल्यू कभी भी देयरफॉर k कांट बी 0, k कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो k की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 6। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।